हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत कॉमन है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? When a body try to move on another body, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर मूव करने का प्रयास करती है, तो एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस ए फोर्स इज कम इनटू प्ले। एक फोर्स जो है वहां क्रिएट होता है। दैट फोर्स अपोज द मोशन ऑफ दैट बॉडी, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। व्हेन ए बॉडी try to move on another body at the point of the contact of their surfaces, a force come into the play which oppose the motion of the body. That is the relative motion of the body is called frictional force. इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। Frictional force always oppose the relative motion. It never help in the motion. Frictional force की जो नेचर होती है, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इसका क्या है? टू अपोज the relative motion. इसका एक ही नेचर है, टू अपोज द रिलेटिव मोशन। यह कभी मोशन में हेल्प नहीं करता। अब इस फ्रिक्शन को फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम दो तरीके, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। Static friction, when a force is applied on a body to move on the another body, and that force is completely balanced by the frictional force, is called a static frictional force. The friction come into the play when the body is in a static position, is called a static frictional force. उसे हम क्या कहते हैं? Static frictional force कहते हैं। Suppose that this is a surface on which a block is, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ। We apply a force F, हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और यह बॉडी जो है अपने पोजीशन पर क्यों है। नाउ वी इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ग्रेजुअली वी इंक्रीज। हम धीरे धीरे इस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे यह बढ़ता है
ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज कम इनटू द प्ले एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह भी अपनी मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाता है। One stage comes when it becomes the maximum at which the body is just to move, not move, just to move. At that stage, the frictional force will be the maximum. Then we can say the static frictional force is the self-adjusting frictional force, but up to a certain limit. The static frictional force is a self-adjusting, it's self-adjusting, but up to a certain limit. लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही वो अपने आप को एडजस्ट कर, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स का है ना भी बढ़ते जाता है। लेकिन स्थिति आती है जब बॉडी जस्ट टू मूव, है ना, जस्ट टू मूव, तब उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दी फ्रिक्शनल force, the frictional force acts between the contact points of surfaces of body which just at rest is called static frictional force. Static frictional force is self-adjusting force, but up to a certain limit. यदि इस मैक्सिमम फोर्स से थोड़ा सा भी फोर्स को आगे बढ़ाया जाए तो बॉडी जस्ट स्टार्ट टू, तो बॉडी क्या होती है, आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो वह जो मैक्सिमम फोर्स है वह मैक्सिमम फोर्स है ना। दी मैक्सिमम फोर्स at which the body just or about to move on surface of other body that force is the limiting force of static
फ्रिक्शनल। यह जो है अभी अब उसकी लिमिटिंग है। इससे आगे थोड़ा सा भी यदि हम पुश करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं, तो वह क्या होता है, बॉडी टू स्टार्ट टू मूव। वह जो बॉडी क्या होती है, आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? नाउ वी कंसीडर ए ब्लॉक। हम एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं। दिस इज ए सरफेस ऑन विच ए ब्लॉक इज केप्ट। दिस इज ए सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑन द ABEN बॉडी। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, W बराबर m। तो ये जो सरफेस है, एक नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पर लगाएगी। यह नॉर्मल रिएक्शन ठीक अपवर्ड होगा, सेंटर से ऊपर की ओर होगा। तो दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, यानी W इक्वल टू माइनस R। ठीक है, हम इस पर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इतना है। जैसे ही एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इस कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाती है। इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। यह सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। अब फोर्स F की वैल्यू इतनी हो जाती है कि द ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव। अब है ना, जस्ट अबाउट टू मूव नहीं करता है, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी वहां से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड फोर्स की बढ़ा दे तो ब्लॉक क्या हो जाता है, धीरे आगे की ओर बढ़ना, मूव कर देता है। जस्ट अबाउट एट दिस स्टेज द फ्रिक्शनल फोर्स Fs बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। और यह जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि तब F इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? यहाँ पर जो है स्टैटिक पोजीशन है, इससे थोड़ा सा भी फोर्स को आगे बढ़ाते हैं तो द बॉडी स्टार्ट टू, दिस इज द कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग of the static frictional force. Clear? The maximum of the static frictional force, है ना, इसको हम क्या जब मैक्सिमम यानी कि फोर्स की वह वैल्यू जिस पर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, उसी वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स एट विच द मैक्सिमम फोर्स अप्लाई एट विच द बॉडी जस्ट or just about to move is called limiting friction force. Clear? Limiting frictional force। फोर्स के कुछ इसके नियम। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बी एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, यानी द मोशन टेक्स प्लेस, द डायरेक्शन इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। सबसे पहला क्या है,
The frictional force always acts opposite to the direction of the motion takes place. जिस दिशा में मोशन होती है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह काम करता है. Frictional force acts tangentially to the surface at the contact. The frictional force acts tangentially to the surfaces at the contact. जहां ये कांटेक्ट है यहां पर उसके टेंजेंशियली यह वर्क करता है. क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स यानी हम इसे कहते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट to the direction of motion. दूसरा, frictional force acts tangentially to the surfaces in contact. तीसरा, frictional force depend on the state of surface and nature of material. चौथा, frictional force does not depend on area is in contact. ठीक है. Does not depend on the area is in contact. ये है लॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर? अब आइए हम चर्चा कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन या क्या कहते हैं इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन. इसे हम कहते हैं काइनेटिक. If the two body is in contact or in relative motion, if two body is if the two body in contact are in relative motion, the frictional force came into play at contact points is called dynamic और काइनेटिक फ्रिक्शन.
इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे एग्जांपल स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि हमने बताया कि डायनेमिक फ्रिक्शन के दो आप ले सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When a body slides over the surface of another body, the friction force come into play at contact points is called sliding friction, sliding friction। उसी तरह रोलिंग फ्रिक्शन, rolling friction। If a body roll over a plane or roll down on a inclined plane, the frictional force come into play at contact points is called rolling friction, rolling friction। इसे हम rolling friction कहते हैं। Always we remember the static friction is greater than the rolling friction is greater than the sliding friction। Static friction, another thing, this is the first, second, once the body set into the motion, the kinetic friction always be less than the static friction। Once the body set into motion, the kinetic friction always be less than static friction। Once the body set into motion, then kinetic friction always be less than the static friction। Third, either a static friction or kinetic friction, है ना, either a static friction or kinetic friction always be proportional to the normal reaction।
यह हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इज क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम जान चुके। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, angle of repose, angle of the friction. That's all.